अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है जो कि प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दुश्वारी होती है प्रोजेक्ट्स को करने में, क्योंकि ये 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो है SRS डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके बाद टेस्ट फेज होता है, उसके बाद फाइनल डिलीवरेबल जो है वो प्रोजेक्ट होता है। तो मैंने SRS पिछली वीडियो में बता दिया था कि SRS क्या होता है, उसको आपने बनाना कैसे होता है, और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। इस वीडियो के एंड पे भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, ताकि अगर आपको जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स है जो कि जो है प्रोजेक्ट की दूसरी असाइनमेंट होती है, वो अगर आपको नहीं मिल पा रही है, अगर आप नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको ये सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड करूंगा थ्रू व्हाट्सएप के जरिए। तो मेरा नंबर जो है वो इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन करता रहूंगा। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था SRS के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे करना है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये जो है इसकी क्या कितनी ड्यूरेशन होती है जब हम सबमिट करते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। इसकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको टेस्ट पेज के बारे में बताऊंगा, उसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा। टेस्ट पेज क्या होता है, इसको आपने कैसे बनाना होता है। उसके बाद जो फाइनल डिलीवरेबल असाइनमेंट होती है, जो कि एक जो है हम सब समझ लें, एक हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है कोडिंग के जरिए सारी प्रोग्रामिंग होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो करना कैसे होता है। और उसके बाद मैं अपना भी प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगा। ये मेरी जो वीडियोस होंगी, ये तकरीबन 5 वीडियोस इसमें मैं बनाऊंगा। एक तो ऑलरेडी मेरी बन चुकी है, मजीद 4 और वीडियो मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स है। इसमें मैंने जो किया हुआ है, मुझे जो है ग्रुप आईडी जो थी वो मेरी ये है, उसके बाद सुपरवाइज़र नेम यहाँ पे गिवन है, और उसके बाद यहाँ पे आपने SRS जैसे मैंने लिखा था उसी तरह आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स भी बनानी है। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। सबसे पहले रिवीजन हिस्ट्री आप देख लें, वही सेम एज इट इज जो मैंने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स SRS में दी थी वही मैंने हिस्ट्री यहाँ पे भी दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास मुझे 3-4 चीज़ें दी गई थी। पहला जो था वो इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, आपने इंट्रोडक्शन करना है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स का। दूसरा जो था वो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। ओवरऑल पूरे जो है आपके एक सॉफ्टवेयर को हैंडल करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इसको ERD बोलते हैं। यानी एक मॉडल होता है, जब हम कोई भी हाउस बनाते हैं उसका एक हम पहले मॉडल तैयार करते हैं, यानी हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ERD मॉडल कहलाता है। उसके बाद हम सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं सीक्वेंस वाइज। हमें चीज़ ये रिक्वायर्ड होगी, यानी एक हम घर बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले रेत होनी चाहिए, बैजरी होनी, सबसे पहले हमारे पास जगह होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास रेत होनी चाहिए, बैजरी होनी चाहिए, और उसके बाद हमारे पास सीमेंट्स होना चाहिए, और उसके बाद कंक्रीट्स वगैरह सारा कुछ, ये ईंटें वगैरह या ब्लॉक्स वगैरह होने चाहिए। ये होता है सीक्वेंस डायग्राम। उसके बाद है जी आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम। आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम ये होता है कि अगर हमें जो है, एक तो हमें ERD मॉडल ये होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है ना। उसके बाद आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम, इस चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम ये होती है कि आप एक चीज़ बनाते हैं तो उस पे आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। यानी आपका जो है एक समझ लें, आप जब मकान बनाते हैं उसमें आपने दीवारें कैसे बनानी है, उसके जो है आपने ऊपर से छत कैसे बनाना है, ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम है। उसके बाद क्लास डायग्राम, क्लास डायग्राम ये होती है कि एक चीज़ हमने बना ली है, छत बना ली है, उसके आगे हमने अगर मज़ीद उसमें इम्प्लीमेंट और करना है, और चीज़ें बनानी है, तो वो हमने क्लास डायग्राम बनानी है। उसके बाद डेटाबेस डायग्राम। डेटाबेस डायग्राम ये होता है कि हमारे पास एक पूरा उसके अंदर हमने कितनी उसकी फरमाइश रखनी है, ठीक है, ये डेटाबेस हमने उसके अंदर कितनी कितनी चीज़ें रखनी है, ये डेटाबेस होता है। उसके बाद इंटरफेस क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी हम उसको एक यानी
समझ लें कि एक घर है, उसका अंदर दरवाजे बहुत सारे हैं। सबसे पहले हमने एक दरवाज़ा ओपन करना है, उसके बाद हम जो है अंदर की ला देखना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो इसी तरह इंटरफेस स्टेप बाय स्टेप हम दरवाजे ओपन करेंगे। उसके बाद ये मुख्तलिफ किस्म के कमरे होंगे, ये इंटरफेस होगा। उसके बाद टेस्ट केस हमने चेक करना है कि हमारा जो ये मकान बना है ये क्या ठीक बना है कि नहीं ठीक बना। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बताया, ठीक है। बाकी जो है सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ। ये है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स इज अ डॉक्यूमेंट्स टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन विच विल बी यूज्ड टू ऐड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग द डिटेल्स फॉर हाउ द सॉफ्टवेयर शुड बी बिल्ड। कैसे मतलब कि सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है, ये सारी को इंट्रोडक्शन टू डिजाइन डॉक्यूमेंट्स ये बताता है, ठीक है ना। विद इन द सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स और नैरेटिव एंड ग्राफिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द यूज केस मॉडल, सीक्वेंस डायग्राम, calibrations model, object behavior models and other supporting requirements information। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स में मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग यूज केस मॉडल, सीक्वेंस डायग्राम, उसके बाद कोलैबोरेशन मॉडल, ये सारा कुछ इसमें रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद है ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD। ERD diagram is the represent the model of the online university management system. The entity relationship diagram of the online university management system show all the visual instrument of the database table and the relations between the structured data group of the university management system functions like university, student, class, faculties, courses and the registration। एंटिटी मैंने आपको बता दिया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD हम इसको बोलते हैं। एंटिटी है और उनका आपस में रिलेशनशिप ए डायग्राम है, ठीक है। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी इज एनीथिंग दैट इज अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, ठीक है ना। कोई जगह होगी एंटिटी, कोई आदमी हो गया एंटिटी, उसके बाद कोई प्लेस, उसके बाद एंटिटी एनीथिंग। रिलेशनशिप उनके दरमियान आपस में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। ERD इसको हम बोलते हैं। बेसिकली एक स्ट्रक्चरल डायग्राम होती है। मैंने आपको बता दिया कि एक नक्शा होता है जो किसी मकान का हम बनाते हैं, उससे पहले हम एक नक्शा तैयार करते हैं, उसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं। तो ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा। जूम नहीं हो सकती लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो काम किया है, यहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी बनाई है। मेरा है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, इस वजह से मैंने यूनिवर्सिटी लिखा है। उसके बाद यहाँ पे ये इसके है, ये जो है इसके रिलेशनशिप है, ठीक है, ये इसकी क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये इसका आपस में रिलेशनशिप हो रहा है, तो ये चीज़ें, तो ये है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। उसके बाद ये मैं आपको बता देता हूँ, इस यहाँ पे आपको सही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स बनाई गई हैं। ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का है। यहाँ पे आर्टिटेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद है जी DEPT नेम, DEPT नंबर, उसके बाद ये सारा कुछ उसका क्लासेस हैं। तो ये उसका आपस में रिलेशनशिप है और उसके बाद ये उसकी एंटिटी है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी मेरे तो उसके बाद है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम सिंबल्स। ये आपने खुद देखने हैं, ई एंटिटी, ये इसके जो सिंबल्स जितने भी हैं ये आपने खुद तैयार करने हैं। तो दूसरे नंबर पे जो आती है वो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे वो है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम का क्या है? A sequence diagram for online university management system in which show the instructions between the object of the student, registration, college, semester and the faculty. The sequence diagram for online university management system is following instance of the class object, student object, registration object, college object, semester object and faculty object। ये सारी सीक्वेंस डायग्राम्स होती हैं, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्योंकि मैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक सीक्वेंस डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे मैं
एक एक्टर लूँगा। एक्टर के बाद यहाँ पे मैं एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में सिस्टम में जो है ना, पहले रजिस्ट्रेशन पेज बनाऊँगा, उसके बाद हमने लॉगिन पेज में बनाऊँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वो फॉरगेट पेज का एक पासवर्ड का वो एक पेज बनाऊँगा, यानी फॉरगेट पासवर्ड अगर हो जाए तो उसको चेंज करना होगा। उसके बाद डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा उसके अंदर, उसके बाद व्यू पेज करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा स्टूडेंट जो है वो उसका मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसका सारी डिटेल दूंगा और उसके बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी डिटेल होंगी। यानी ये जब जो एक्टर है जब वो उसमें रजिस्टर होगा सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद वो लॉगिन होगा। अगर रजिस्टर लॉगिन नहीं है तो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन पेज के बाद वो क्या करेगा, अगर लॉगिन पेज मतलब कि लॉगिन है लेकिन वो पासवर्ड भूल गया तो यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट करेगा और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जो है उसको पूरी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्सिटी के जो है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड, यानी एडमिशन अगर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उसको एडमिशन के रिलेटेड उसको डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए। व्यू पेज सारे पेज को वो देख सकेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट, अगर वो स्टूडेंट है तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अपने कोर्स के रिलेटेड सारी डिटेल देख लेगा। ये सारी यूनिवर्सिटी के मुताबिक है कि उसकी फीस कितनी होगी, सारा कुछ यहाँ पे जो है सीक्वेंस डायग्राम में होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम क्या होती है? Architecture design diagram of the online university management system which show the follow between the activity of the students, college, course, registration, faculty and the main activity involved in the architecture design diagram and the following। यहाँ पे architecture design diagram की जो है वो है student activity है और उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्टिविटी है, कोर्स एक्टिविटी है, रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी है और फैकल्टी एक्टिविटी है। यहाँ पे मैं आपको उसकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम की एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग पेज करा है, उसके बाद लॉगिन इन दी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद लॉगिन होने के बाद चेक दी यूज़र लेवल ऑफ दी परमिशन। तो ये सारी यूज़र लेवल ऑफ दी परमिशन उसको चेक करेगा। सबसे पहले एक चेक करेगा कि वाकई इसमें जो है वो पहली क्लास चल रही है, उसके बाद वो स्टार्ट करेगा और उसके बाद यहाँ से एंड भी हो जाएगा। इसी तरह ये सारी क्लासेस चेक करेगा कि वो क्लासेस जा रही हैं कि नहीं। उसके बाद उसको लॉग आउट कर देगा, ठीक है। ये है डिटेक्टेड। उसके बाद है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम में क्या होता है? क्लास डायग्राम फॉर द ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम classes. Their attributes, operations, management system are the university student classes, faculties, courses, and the registration. तो क्लासेस इसमें मैं आपको बताता हूँ। द क्लासेस ऑफ द क्लास डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग: यूनिवर्सिटी क्लास, स्टूडेंट क्लास, क्लासेस क्लास, फैकल्टी क्लास, उसके बाद कोर्स क्लास और उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लास। सबसे पहले मैं इसको डायग्राम के तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो होती है क्लासेस डायग्राम वो एक क्लास वाइज होती है। सबसे पहले यहाँ पे है रोल नंबर, आईडी, इंट में होगी रोल नंबर, ROL, ठीक है। उसके बाद नेम जो है वो स्ट्रिंग होगा, उसके बाद ROL डिस्क्रिप्शन जो होगी वो भी स्ट्रिंग में होगी। उसके बाद यहाँ पे ऐड आर हो गए ये। उसके बाद यूज केस इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद परमिशन क्लास, ये सारी क्लास आपको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो है डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम क्या होती है? डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम फॉर द ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सिस्टम इज आल्सो इंक्लूड ER एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल diagram. An ER diagram is diagram that help to design the database in an efficient way. Attributes in ER diagram are the usually modeled as the oval with the name of the attributes like to the entity relationship that contain the attributes. Okay. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि डेटाबेस का जो हमारे पास एक एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसमें सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं। यहाँ पे एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम भी हैंडल हो रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी हैंडल हो रहा है, उसके बाद क्लास मैनेजमेंट सिस्टम भी हैंडल हो रहा है, उसके बाद ब्रांचेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हैंडल हो रहा है और ये सारा कोई यहाँ पे इसके साथ हैंडल हो रहा है, ये आप देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थी वो है मेरे पास इंटरफेस डायग्राम, यानी जो मैंने अपना जो है वो सॉफ्टवेयर बनाया उसका जो इंटरफेस होगा, जो पहला स्टेप होगा, पहले देखने में वो कैसे लगेगा, वो मैंने यहाँ पे आपको एज अ डायग्राम के तौर पर दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से वो यूज़र नेम और पासवर्ड देगा तो यहाँ से वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये इंटरफेस डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पेज भी यहाँ पे आप देख लें, अगर वो रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन पेज हो जाए। उसके बाद फॉरगेट पेज अगर वो यहाँ से फॉरगेट हुई होना चाह रहा है तो यहाँ से ईमेल पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दे के फॉरगेट पासवर्ड कर दे। वो व्यू पेज में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो व्यू पेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद भी है वो टेस्ट केस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो टेस्ट केस क्या है। The test case is act that the starting point for the test execution, and after applying the set of the input values, the application has the definite outcome, and the leaves the system of the sum endpoint are also known as the execution post condition. The test case is the documents which has set of the test data uh, present preconditions, expected result, and post education condition developed for the particular test scenarios or order to worthy of compliance against the specific requirements। तो ये टेस्ट केस है कोई भी जो है रिक्वायरमेंट्स उनको स्पेसिफाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है केस टेस्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन वाली इंफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सेस कोर्स इंफॉर्मेशन करेंगे, फैकल्टी मेंबर, ये जो है ये सारा कुछ वहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट्स पर्सनल रिक्वायरमेंट्स में दी होंगे। रजिस्ट्रार है, डायरेक्टर फाइनेंस है, उसके बाद वाइस चांसलर है, नॉन एकेडमिक स्टाफ है, एचआर मैनेजर है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर फाइनेंस है। ये सारा कुछ यहाँ पे दिया होगा मुझे फैकल्टी मेंबर में। तो हमने क्या करना है, उसको एक एज अ टेबल के तौर पर बनाना है उसका सिस्टम। उसके बाद एक्सेस कोर्सेज इंफॉर्मेशन सारा कुछ एक्सेस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर है। उसके बाद मैनेजमेंट कोर्सेज, सैलरी, ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑल टीचिंग डिपार्टमेंट, ये सारा कुछ इसको मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे टेस्ट केस आईडी जो है वो मैंने 1 दी, टेस्ट केस है जो है 0 है, डिस्क्रिप्शन जो है वो फैकल्टी मेंबर, लॉगिन प्लेटफॉर्म, प्री कंडीशन जो है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन, उसके बाद पोस्ट कंडीशन वो सक्सेसफुल लॉगिन, एक्टर जो है वो फैकल्टी मेंबर है, और ऑथर जो है वो मेरी आईडी है MC 180203661। उसके बाद टेस्ट केस 2 जो है वो फैकल्टी मेंबर कैन एक्सेस एंड यूज द सिस्टम टू सी which courses are assigned to him by his HOD, head of the department। प्री कंडीशन इसमें मैंने बता दिया, कोर्सेज असाइन बाय द HOD। उसके बाद पोस्ट कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि ईच फैकल्टी मेंबर टीच कोर्सेज असाइंड बाय द HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एक्टर क्या है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और ऑथर जो है वो मेरी आईडी है। तो उसके बाद टेस्ट केस 4 जो है 3 जो है वो भी सेम एज इट इज है, उसमें मैंने जो डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दिया। उसके बाद टेस्ट केस 4 वो भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसकी चेंज है। वाइस चांसलर जो है वो क्या करे, राइट ऑफ द ऑल ऑफ द अबव यूजर्स एंड कैन बी ऐड एंड डिलीट एनी इंफॉर्मेशन। तो ये जो कंडीशन है ये सारी जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में मुझे दी होंगी, जो कि मैंने प्रोजेक्ट जो फाइनल डिलीवरेबल में करना है वो सारी रिक्वायरमेंट मुझे दी होंगी। मैंने जस्ट उनको ऐसी इस तरह प्रेजेंट कर देना है। तो ये थी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत ही सिंपल इजी है। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आपने ये डायग्राम्स आपने खुद बनानी है। अगर आप किसी और की कॉपी करेंगे तो ये डायग्राम आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो मेरी इसकी क्या नाम है सोल्यूशन फाइल चाहिए तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं ये सोल्यूशन फाइल आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। इसके अलावा आप मज़ीद मेरी वीडियोस जो नेक्स्ट आएंगी वो टेस्ट फेज के मुतालिक होंगी, वो फाइनल डिलीवरेबल प्रोजेक्ट आपने देना कैसे है, ये सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स।